पहले कथा श्रवण आरंभ करिए, यही लक्ष्य लेकर, यही उद्देश्य हो हमारा कि सबसे पहले तो कथा श्रवण से क्या हो, सबसे पहले कथा श्रवण से कथा श्रवण का व्यसन हो। भगवान मिले न मिले, भगवान का दर्शन हो न हो, ये सब बात एक और रखकर पहले कथा श्रवण करना आरंभ करो, ये लक्ष्य लेकर, ये भाव लेकर कि मुझे कथा सुनने का व्यसन हो जाए, आदत पड़ जाए, इसके बिना रहा ना जाए। इससे क्या होगा? इससे सब होगा। क्योंकि जब कथा श्रवण का व्यसन हो जाएगा तो कथा में क्या रहता है? कथा में विशुद्ध भाव रहता है। हृदय की जो भक्ति भावना है, जब उसका भावना का भाव से संयोग होगा तो ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न होंगे। और संसार से पार जाने के लिए और चाहिए क्या? भक्ति, ज्ञान, वैराग्य। यही तो संसार से पार ले जाने वाले हैं। जहां लग साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी। तो कहा जहां ऐसा समागम होता है, जहां ऐसे सुनने वाले होते हैं जो कभी भी भगवान की कथा सुनकर तृप्त नहीं होते। अच्छा, जो तृप्त हो जाए ना, आपको भी अगर कभी लगे भाई बहुत सुन ली कथा, तो कहे रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष तिन जाना नहीं। मैं आपसे कई बार कहता हूं ना, अब अनेक अनेक प्रकार के रस हैं यहां पर भी। एक तो बढ़िया बैठने की व्यवस्था है, खूब ठंडी ठंडी हवा आ रही है, बढ़िया गीत संगीत बज रहा है, तो एक तो ये रस है। फिर यहां इसके बाद में प्रसाद मिलता है, एक वो रस है। अब अपने मन में कोई और एजेंडा लेकर कोई आता हो तो अपनी जाने, वो रस भी हो सकता है। पर ये सब साधारण रस है। विशेष रस क्या है? विशेष रस तो यही है जो अभी मैंने आपसे कहा। जब कथा श्रवण से क्या हो? कथा श्रवण से कथा श्रवण का व्यसन हो जाए। श्री हरिवंश नाम नित कहो, सेवक जी महाराज कहते नाम प्रताप, अरे नाम फल लहो, नाम हमारी गति सदा। नाम जपते जपते क्या हो? नाम में प्रीति हो जाए। कथा सुनते सुनते क्या हो? कथा सुनने में प्रीति हो जाए। नारद जी ने सब प्रकार की भक्तियों में कथा श्रवण को भी एक भक्ति बताया है। मान लो आप कुछ और नहीं करते, केवल कथा श्रवण करते हो, फिर इससे भी कल्याण हो जाएगा, इससे भी कल्याण हो जाएगा। कुछ नहीं करते आप, केवल कथा श्रवण करते हो, फिर इससे भी कल्याण होगा। यह भी एक प्रकार की भक्ति है। तस्मिन् महन्मुखरिता मधुभे चरित्र, पीयूष शेष सरितः परितः स्रवन्ति, ताये पिबन्ति वितृषो नृपगाढ़ कर्णैः, स्तान्न स्पृशन्ति शनत्रिड भय शोक मोहा। बोले जो इस प्रकार कथामृत का छक्कर पान करते हैं, बोले ऐसे कि एक शब्द भी यहां से वहां ना हो जाए, दत्त चित्त होकर, एकाग्र चित्त होकर, सावधान होकर जो कथा का श्रवण करते हैं, बोले उन्हें भूख प्यास भय शोक मोह, बोले ये पंच क्लेश कभी नहीं सता सकते। सुखदेव जी महाराज को थोड़ी चिंता हुई, बोले बहुत लंबा समय हो गया। महाराज परीक्षित से कहा, बोले कुछ खा पी लो। बोले भोजन पानी की अंतिम परिणति क्या है? रस है ना। जो भोजन आप ग्रहण करते हो वो अंत में रस में ही तो परिणत होता है, साधारण रस में। वो भी वो रस साधारण रस है, भौतिक रस है। लेकिन कथा में तो दिव्य रस है। नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे। अगर आपकी श्रद्धा हो जाए ना इसमें, तो आप केवल भगवान नाम का, लीला कथा का आश्रय लेकर सब ओर से स्वतंत्र हो सकते हो। और इस संसार में देखे ऐसे ऐसे महापुरुष जिनका आहार क्या है? उन भजन ही उनका आहार है। केवल भजन करके और दिव्य जीवन जिया है उन्होंने। हम तो क्या है ना, विकृत वस्तुएं पाते हैं, उसके परिणाम में भी विकार ही है। अरे और तो और, आज तो भाई हवा पानी ही साफ नहीं है, और वस्तु की तो बात छोड़ो, जलवायु ही दूषित है। तो अंतःकरण शुद्ध कैसे होगा और अंतर कैसे शुद्ध होगा? इसी दृश्य का, इसी स्थिति का विचार करके तो महापुरुष कह गए बहुत वर्षों पहले, राम सिमर राम सिमर। एक बात तो माननी पड़ेगी ना भाई, शुद्ध वस्तु पाओगे तो स्वस्थ रहोगे।
अशुद्ध वस्तु पाओगे तो रोगी हो जाओगे, अब आज तो सब कुछ अशुद्ध है। तो अगर श्रद्धा हो जाए इस सिद्धांत में कि भगवान के नाम में, भगवान की कथा में दिव्य रस है, तो आप देखो धीरे धीरे अरे भूख, प्यास, शोक, मोह और भय ये पंच क्लेश निवृत्त हो जाते हैं भगवान की कथामृत का जो पान करते हैं। पंच क्लेश, भूख, प्यास, भय, शोक और मोह। और आप जाकर आज विचार कर लेना, यही है जीव को सताने वाले। भूख प्यास सताती है, भूख प्यास सताती है, भूतकाल का शोक होता है, वर्तमान में मोह है, और भविष्य का विचार करके भय होता है, चिंता होती है। यही तो सताता है जीव को, इसी में तो जीव लगा रहता है, दिन भी खोता है और रात भी खोता है। और ये पंच क्लेश निवृत्त हो जाते हैं केवल कथामृत का पान करने से। पर कैसे? अरे दत्त चित्त होकर, एकाग्र चित्त होकर, सावधान होकर, कर्ण कुहरों से पिबंती ये भगवत आत्मनः सतांग कथामृतम श्रवण पुटेशु समृतम। अपने अपने कान को दोना बनाकर अपने कर्ण कुहरों से ऐसे कथामृत का पान करे, अरे एक शब्द भी यहां से वहां जाने न पाए, ऐसे। अभी तो क्या है भाई, अभी तो थोड़ी देर एसी बंद हो जाए, हम तुम सब घबरा जाएंगे, है ना? बताओ होगा कि नहीं ऐसा? हम घबरा जाएंगे, बहुत गर्मी है। हालांकि अब तो मौसम ठीक हो गया, आज एक आध दिन में और हो जाएगा, ठाकुर जी कृपा करते ही हैं हर बार। पर अपने लिए कितनी अनुकूलता हम देखते हैं, कितनी व्यवस्था हम बनाते हैं। भाई ऐसी व्यवस्था हो तब बैठकर 1-1.5 घंटा कथा हम कह लें और आप सुन लो, कितनी व्यवस्था हम बनाते हैं। अब यहां तो कुछ और ही बात है। करें जो पीते हैं, जो इस कथामृत का पान करते हैं, बोले भूख प्यास भय शोक मोह कुछ भी बाधा उनको नहीं पहुंचा सकते। कहने का मेरा तात्पर्य क्या है कि अभी हमारी स्थिति साधारण है, हमको इस विशेष स्थिति को प्राप्त करना है। कथा श्रवण का हमारा यही लक्ष्य हो, हम इसी भाव से कथा श्रवण करें कि इस कथा श्रवण के प्रसाद स्वरूप हमको क्या मिले। बस कथा श्रवण का व्यसन हो जाए, कथा श्रवण का लोभ हो जाए। कितने करुण स्वर में पुकारा है महाराज ने, कोई ऐसो रे सुखदाई जिस हरि की कथा सुनाई, तिस भेंटे गति हो हमारी, तिस भेंटे गति हो हमारी। रैदास जी महाराज तो कहते हैं कि फिर इसके बाद तो कुछ भी पाना शेष नहीं रहता। कह रैदास मिले हरिदासा, जन्म जन्म की पूरी आसा, जन्म जन्म की पूरी आसा। इसीलिए कभी आपसे मैंने कहा था, निवेदन किया था कि यहां नित्य एक यज्ञ हो रहा है, आप और मैं इस यज्ञ में नित्य सम्मिलित होने के लिए आते हैं। तन मन से शुद्ध पवित्र होकर यहां पर आना चाहिए। ये जो यहां हो रहा है ज्ञान यज्ञ, ये सब प्रकार के दुर्गुणों को दूर करने में भी समर्थ है और सब प्रकार के सद्गुण प्रदान करने में भी समर्थ है। विशुद्ध भक्ति भाव इसका विशुद्ध प्रसाद है। थोड़ी सी हम अपनी भावना ठीक ठाक कर लें, थोड़ा सावधान होकर आए, थोड़ा सावधान होकर यहां पर बैठें, तो भाई सब कुछ प्राप्त हो सकता है। कहा ना होई सत्संग ते, देखो तिल और तेल, मोल तोल सब फिर गयो, पायो नाम भुलेल।